हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू नाम की एक बीमारी की, जो कि अक्सर हर साल बरसात के बाद देखी जाती है। हर साल की तरह इस साल भी डेंगू जो है वो अपना कहर ढा रही है और कई लोग इस बीमारी से काफी ज्यादा परेशान है। कई सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं डेंगू की वजह से, और स्थिति अगर ज्यादा गंभीर होती है तो कई सारे लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम डेंगू को लेकर डिटेल में बात करेंगे। डेंगू क्या होता है, कैसे फैलता है, डेंगू होने के बाद फिर लक्षण कितने दिन बाद आते हैं, लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, और फाइनली हम ये जानेंगे कि इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। तो फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। डेंगू जो है ये एक बीमारी है, और ये बीमारी फैलती है एक मच्छर के काटने से। और ये मच्छर जो होती है ये मादा मच्छर होती है, और इस मच्छर को एडी नाम से जाना जाता है। जब ये मच्छर किसी भी इंसान को काटते हैं तो उसके लक्षण जो है तुरंत नहीं आते, बल्कि इसके लक्षण 5-6 दिन बाद आते हैं। लक्षण में व्यक्ति को तेज बुखार आएगा, व्यक्ति के जोड़ों में बहुत तेज दर्द होगा, व्यक्ति के हड्डियों में बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ जी मचलाना, उल्टी, घबराहट, पेट फूलना, भूख न लगना, आंखों में दर्द, डिहाइड्रेशन, और कभी कभी स्किन रैशेस की भी समस्या होती है। तो ये कई तरह के लक्षण जो है जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके बाद आते हैं। कई बार क्या है कि ये लक्षण इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसको डेंगू की बीमारी है, क्योंकि वो इसकी जांच नहीं कराता, वो सही हॉस्पिटल में सही डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, और वो खुद से भी ट्रीटमेंट करता रहता है या वो किसी ऐसे आदमी से ट्रीटमेंट कराता है जो कि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता है। ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति का जो प्लेटलेट होता है उसका जो काउंट है, उसकी जो संख्या है व्यक्ति के खून में धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो 50,000 के नीचे चली जाती है तो फिर व्यक्ति जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंचने लगता है। प्लेटलेट्स जो है हमारा जो ब्लड है उसका एक मेन पार्ट होता है। हमारे ब्लड में 3 मेन पार्ट होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का अपना रोल है, मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। डब्ल्यूबीसी का भी अपना रोल है, और प्लेटलेट का मेन रोल क्या होता है कि प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने के कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो चोट लगी जगह पर है वहां पर ब्लड का क्लॉट हो जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है, और ब्लड जो है वहां से निकलना बंद हो जाता है। इसलिए जो है प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है ब्लड क्लॉट करता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या अगर शरीर में बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो जो हमारे शरीर के जो इनर पार्ट है, जो अंदर के पार्ट है, उसमें फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ब्लीडिंग अगर हमारे बॉडी में इंटरनल पार्ट में होने लगी तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि हमें पता नहीं चलेगा कि बॉडी के किस अंदर के पार्ट में, इनर पार्ट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है लगभग ना के बराबर हो जाता है अगर एक बार ब्लीडिंग शुरू हो गई। इसलिए प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये जो डेंगू के मैंने यहाँ पर लक्षण बताए, ये लक्षण जनरली अगर किसी को मलेरिया की शिकायत हो गई या फिर किसी को टाइफाइड हो गया तो उसमें भी ऐसी समस्या आती है। लेकिन अगर आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, 100 के ऊपर बुखार आ रहा है, या आपको हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, साथ में जी मचलाना, उल्टी, मिचली, आंखों में दर्द, सर में दर्द, इस तरह की समस्या हो रही है, तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं या किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और उससे सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं। डेंगू के केस में 2 ब्लड टेस्ट मेन होते हैं, और ये बड़ी ही तेजी से रिजल्ट दे देते हैं। आपको 2-3 मिनट में इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। इसमें जो पहला टेस्ट होता है वो IgG/IgM एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, और जो दूसरा टेस्ट होता है वो NS1 का टेस्ट होता है, और ये बहुत जल्दी से जो है बता देंगे कि आपको डेंगू की बीमारी है कि नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर आपका कुछ और टेस्ट भी करा सकता है। डॉक्टर आपका CBC करा सकता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करा सकता है।
अब कंप्लीट ब्लड काउंट का जब डॉक्टर टेस्ट कराएगा तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो पता चल जाएगी कि आपकी बॉडी में कितना है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर जो है वो पीसीवी का टेस्ट भी करा सकता है। अभी मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात करने नहीं जा रहा हूँ। अब हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि फिर अगर किसी को एक बार डेंगू हो गया तो फिर डॉक्टर उसका इलाज कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिस तरह के लक्षण व्यक्ति के अंदर आते हैं डेंगू के, उसी तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जैसे व्यक्ति को बहुत तेज फीवर हो रहा है तो फीवर के केस में एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा पैरासीटामोल 500 mg का ही इस्तेमाल करना है। आज बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे कॉम्बीफ्लान आती है, उसमें आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल होता है, या आपको निमोस्लाइड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिसमें निमोलिट करके एक मेडिसिन आती है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, आपको प्लेन पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है। आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन जिसमें कि पेन किलर के साथ में पैरासीटामोल हो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, अगर बुखार जब जब हो रहा है तब तब आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम एक बार पैरासीटामोल लेने पर दूसरी बार पैरासीटामोल लेने में कम से कम 4 घंटे का डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर इसके बीच फिर से बुखार आ जाता है तो आप व्यक्ति को नॉर्मल जो पानी होता है उसको तौलिए में भिगोकर और व्यक्ति के पूरे शरीर को तब तक पोंछिए जब तक कि व्यक्ति का बुखार जो है वो कम नहीं होता। कुछ चीजों का आपको और ध्यान रखना है, एस्पिरिन का खास कर इस्तेमाल नहीं करना। बहुत लोग दर्द के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक फेमस ब्रांड की मैं बात करूं तो इकोस्प्रिन नाम की एक दवा आती है, और इकोस्प्रिन बहुत सारे जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनको भी चलती रहती है, जो कि हार्ट के पेशेंट होते हैं। जनरली उनको डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है कि वो इकोस्प्रिन का इस्तेमाल करते रहे, जिससे कि उनका ब्लड पतला रहे और उनको हार्ट अटैक जैसी, स्ट्रोक जैसी समस्या ना आए। तो अगर ओल्ड एज पेशेंट को अगर हो गया है या जिस भी व्यक्ति को इकोस्प्रिन पहले से चलती हो, वो डॉक्टर को ये चीज जरूर बता दे, क्योंकि इकोस्प्रिन जो होती है ये भी प्लेटलेट के काउंट को गिराती है, कम करती है, और ऑलरेडी अगर आपका प्लेटलेट कम है तो फिर आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही स्टेरॉइड्स भी अवॉइड करना चाहिए। बुखार को कम करने के लिए केवल और केवल आप पैरासीटामोल प्लेन ही इस्तेमाल करना है। अब इसके साथ में व्यक्ति को जी मचलाना, उल्टी की भी समस्या हो सकती है, तो इसके लिए व्यक्ति या तो रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले सकता है, जैसे रेबीमैक डीएसआर नाम की एक मेडिसिन आती है, या मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती है जिसमें रेबिप्राजोल के साथ में डोमपेरिडोन पाया जाता है। या व्यक्ति जो है ओमिप्राजोल के साथ में डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले सकता है। इसमें कुछ फेमस मेडिसिन की मैं बात करूं तो ओमेज डी नाम की एक मेडिसिन आती है, ओमी नाम की मेडिसिन आती है। तो इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन आती है, व्यक्ति इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। दोनों में कोई एक ही इस्तेमाल करना है। अब जब आप ये सारी दवाएं खाएंगे तो होगा क्या कि आपके जो बॉडी में गुड बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे, क्योंकि दवाइयां क्या है वो बैड बैक्टीरिया को खत्म करती हैं, और बैड बैक्टीरिया के साथ में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो उनकी संख्या भी डाउन होने लगती है, जिससे आपको गट फ्लोरा की समस्या, आपको लैट्रिन की समस्या हो सकती है, आपको डायरिया की समस्या हो रही है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप जो है विजिलैक नाम की एक टैबलेट आती है, या फिर एंट्रोजर्मिना नाम की एक टैबलेट आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अलग से एडिशनली जब आपकी बॉडी में जाते हैं, जो आपकी बॉडी में गट फ्लोरा है वो मेंटेन रहता है, यानी कि आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया जो है वो मेंटेन रहते हैं और आप रिकवरी जल्दी कर पाते हो। अब डॉक्टर जो है डेंगू के केस में एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि भाई ये तो वायरल डिसीज है, तो इसमें जो है एंटीबायोटिक्स का क्या काम, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जनरली यूज की जाती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। लेकिन डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, यानी कि एक बीमारी तो है ही है, साथ में जब व्यक्ति का शरीर कमजोर हो गया तो उसको और कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसके लिए डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है। अब एंटीबायोटिक्स में जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर करता है। इसमें जो है ऑगमेंटिन नाम का एक टैबलेट आता है, उसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट का
कॉम्बिनेशन आता है 625 mg में आता है, तो दिन में 2 बार डॉक्टर इसको पेशेंट को लिखता है। अगर ऑगमेंटिन नहीं लिखता है एंटीबायोटिक्स में, तो हो सकता है अमॉक्सिक्लाइन सीवी जो है पेशेंट को लिख दे। इसमें भी सेम ही कॉम्बिनेशन होता है, दिन में 2 बार पेशेंट को देना होता है। अगर पेशेंट गंभीर स्थिति में है तो फिर टैबलेट्स की जगह पर पेशेंट को एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट 1.2 ग्राम का इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन IM नहीं दिया जाता, इस इंजेक्शन को RL या फिर DNS का जो फ्लूइड चढ़ता रहता है, ड्रिप चढ़ती रहती है पेशेंट को, उसके साथ में दिया जा सकता है। तो IV इन्फ्यूजन में ये चीज दी जाती है। इसके साथ ही साथ पेशेंट को ताकत लाने के लिए कुछ मल्टीविटामिन कैप्सूल या मल्टीविटामिन सिरप भी डॉक्टर जो है पेशेंट को दे सकता है। जैसे अरिस्टोजाइम नाम की एक सिरप आती है, या A to Z नाम की टैबलेट्स आती हैं, सिरप आती हैं, या मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन सिरप आते हैं। डॉक्टर पेशेंट को कुछ भी दे सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर जो है वो पेशेंट को पपीते का रस पीने के लिए कहता है, और ये अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको जो है कैरीप्रिल नाम की एक टैबलेट आती है जिसमें कैरी का पपाया पाया जाता है, तो वो जो है पेशेंट को लिखता है, जिससे कि रिकवरी जो है वो तेजी से हो और पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब ना हो। इसके साथ ही साथ पेशेंट को हमेशा ही एडवाइस किया जाता है कि वो भाई बेड रेस्ट करे, वो किसी काम पर ध्यान न दे, नहीं तो उसकी रिकवरी तेजी से नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही साथ व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेने को बोला जाता है, जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना होने पाए और कॉम्प्लिकेशन बढ़ने ना पाए। तो इसके लिए डॉक्टर उसको जो है बोलता है कि नारियल का पानी आप पीते रहिए, और आप जितना हो सके उतना लिक्विड डाइट जो है वो लेते रहिए। तो ये तो डेंगू बीमारी होती है, हर साल आती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप इससे बचाव रखिए। जब भी बरसात का मौसम खत्म हो तो आप पानी कहीं पर इकट्ठा मत होने दीजिए। अगर आप दूर दराज के गांवों के क्षेत्र में रहते हैं तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, तो जितना आप बच सकेंगे वो तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक बार डेंगू हो गया तो आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको यही सारी जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।